जय हिंद दोस्तों। आज की इसमें बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न लिखने वाले हैं जो कि आपके बिहार पुलिस एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण बनने। चलिए प्रश्न नंबर बढ़ते। प्रश्न नंबर पहला है, संविधान बनने में कितना समय लगा था? ऑप्शन ए 3 साल, ऑप्शन बी 2 साल 11 महीना 18 दिन, ऑप्शन सी 4 साल 5 महीना, ऑप्शन डी 1 साल 6 महीना। जिसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा। 2 साल 11 महीना 18 दिन लगा था। कितना? 2 साल 11 महीना 18 दिन लगा था। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2, कागज उद्योग से बिहार की कौन सी नदी प्रदूषित हो रही है? ऑप्शन ए गंडक, ऑप्शन बी कोसी, ऑप्शन सी गंगा, ऑप्शन डी सोन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या? तो गंगा नदी होता है। क्या? तो गंगा नदी क्या होती है? प्रदूषित होती है। कागज उद्योग से क्या होती है? गंगा नदी क्या होती है? प्रदूषित होती है। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3, सेरीकल्चर का संबंध किससे है? ऑप्शन ए रेशम का कीट पालन से, ऑप्शन बी मत्स्य पालन से, ऑप्शन सी कृषि से, ऑप्शन डी मुर्गी पालन से। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रेशम की कीट पालन से। क्या हो जाएगा? रेशम की कीट पालन से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4, मधुमक्खी के डंक में कौन सा एसिड होता है? ऑप्शन ए लैक्टिक एसिड, ऑप्शन बी फॉर्मिक एसिड, ऑप्शन सी एसिटिक एसिड, ऑप्शन डी सिट्रिक एसिड। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फॉर्मिक एसिड रहता है। क्या होता है? फॉर्मिक एसिड रहता है। मधुमक्खी के रंग में क्या होता है? फॉर्मिक एसिड रहता है। आपका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ऑप्शन ए ऊंचाई का टीला, ऑप्शन बी पानी का टीला, ऑप्शन सी मृतकों का टीला, ऑप्शन डी जीवन का टीला। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मोहनजोदड़ो का क्या हो जाएगा? मृतकों का टीला होता है। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला, जिसका 1922 में रासखलन दास ने किया था मोहनजोदड़ो का स्थापना, जो कि सिंधु नदी के किनारे है मोहनजोदड़ो। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6, भारत और सेल्स के बीच कौन सा युद्ध अभ्यास है होता है? ऑप्शन ए युद्ध अभ्यास, ऑप्शन बी लामितीय अभ्यास, ऑप्शन बी मित्र अभ्यास, ऑप्शन डी गुरूर अभ्यास। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या होगा? लामितियो अभ्यास हो जाएगा। क्या होगा? लामितियो अभ्यास हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 7, रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो ऑप्शन ए 6.8, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन डी 7.4, ऑप्शन डी 8। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 7.4 होता है। रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 8, रंपा विद्रोह कब हुआ था? ऑप्शन ए 1919 में, ऑप्शन बी 1920 में, ऑप्शन सी 1922 में, ऑप्शन डी 1925 में। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या था? 1922 में था। रंपा विद्रोह कब हुआ था? 1922 में था। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। फर्स्ट नंबर 9, बंगाल देश में ब्रह्मपुत्र नदी किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए पद्मा, ऑप्शन बी मेघना, ऑप्शन सी जमुना, ऑप्शन डी हुगली। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या था? जमुना के नाम से जाता है। बंगाल में ब्रह्मपुत्र नदी किस नाम से जाना जाता है? जमुना नदी के नाम से जाना जाता है। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 10, प्रथम विश्व युद्ध का तैयारी कारण क्या था? ऑप्शन ए जर्मनी का विस्तार, ऑप्शन बी ब्रिटेन का विरोध, ऑप्शन सी आर्केडियो फ्रेंडलैंड की हत्या, ऑप्शन डी रूस की क्रांति। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या होगा? आर्टमेटिक की हत्या थी प्रथम इसकी तत्कालिक कारण। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 11, आर्यों का मूल निवासी स्थान क्या था? ऑप्शन यूरोप, ऑप्शन यूरेशिया, ऑप्शन सी अफ्रीका, ऑप्शन डी अमेरिका। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। यूरोप हो जाएगा। आर्यों का मूल निवासी कहाँ का था? कहाँ का था? कहाँ का था? यूरोप का था। कहाँ का? यूरोप का था। ऑप्शन ए को ट्रांसफर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 12, जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? अकबर, शाहजहां, ऑप्शन सी औरंगजेब, ऑप्शन डी बाबर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। शाहजहां करवाया था। देख लीजिए, शाहजहां ने जामा मस्जिद का, मोती मस्जिद का और लाल किला का निर्माण किया था। और लाल किला का पुराना नाम थे क्या था? किला ए मुबारक। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 13, उत्तर वैदिक काल में इंद्र का स्थान किस देवता को मिलाता था? तो ऑप्शन ए वरुण, ऑप्शन बी अग्नि, ऑप्शन सी प्रजापति, ऑप्शन डी सोम। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या प्रजापति से। उत्तर वैदिक काल में इंद्र का स्थापना किससे? प्रजापति से मिलता था। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 14,
किसने कहा था कांग्रेस हथियारों के बिना गृहयुद्ध है? महात्मा गांधी, ऑप्शन बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी सर सैयद अहमद खान, ऑप्शन डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इसका जगह कोई ऑप्शन कहा जाएगा? सर सैयद अहमद खान का जो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, सर सैयद अहमद खान हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 15। ओजोन परत दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 5 जून, ऑप्शन बी 16 सितंबर, ऑप्शन डी 10 दिसंबर, ऑप्शन डी 1 मई। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 16 सितंबर को मनाया, 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है, 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 16। कौन सी नदी बिहार में नहीं बहती है? ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी कोसी, ऑप्शन सी सोन, ऑप्शन डी रामगंगा। तो इसका कोई ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रामगंगा बिहार में नहीं बहता है, जो कि आपके बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 17। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? ऑप्शन ए मैसूर, ऑप्शन बी मुद्रे, ऑप्शन डी हम्पी, ऑप्शन सी बेलगाम। तो इसका कोई ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्या हम्पी हो जाएगा। विजयनगर साम्राज्य का राजधानी कहाँ था? हम्पी। हम्पी का जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 18। हिरोशिमा पर बम कब गिराया गया था? 6 अगस्त 1945 को, ऑप्शन बी 9 अगस्त 1945 को, ऑप्शन सी 15 अगस्त 1945 को, ऑप्शन टी 30 अगस्त 1945 को। तो इसका कोई ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्या 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर क्या था, बम गिराया गया था। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 19। जाट जटिन किस राज्य का लोक नृत्य है? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन बी सी बिहार, ऑप्शन डी हरियाणा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन का जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, बिहार का है जाट जटिन। उसके साथ से मत्स्य भवन का जो पर्व वो भी बिहार का है। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 20। गुलामगिरी किस भाषा में लिखी गई है? ऑप्शन ए हिंदी, गुजराती, मराठी, उर्दू। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, क्या जगह गुजरात हो जाएगा, क्या जगह गुजराती में लिखा गया है। गुलामी शब्द किस में लिखी गई है? गुजराती में लिखी गई है। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 21। चांद पर सबसे पहला कदम किसने रखा था? ऑप्शन ए एडविन एंड्रिल, ऑप्शन बी नील एस्ट्रम, ऑप्शन सी यूरी नागिस, ऑप्शन डी माइकल कॉलिंस। तो इसका कोई ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्या जगह नील एस्ट्रम हो जाएगा, क्या जगह नील एस्ट्रम हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 22। बिहार विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन ए विजय कुमार चौधरी, ऑप्शन बी पंद्रे किशोर यादव, ऑप्शन डी अवधेश नारायण सिंह, ऑप्शन डी जीतन राम मांझी। उसका कोई ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्या जाएगा? पंद्रे किशोर यादव है बिहार के विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? पंद्रे किशोर यादव हो जाएगा। चलिए ऑप्शन इसका बी को टर्न जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 23। बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ है? ऑप्शन ए पटना, ऑप्शन बी गया, ऑप्शन बी कर्म बरौनी, ऑप्शन सी मुजफ्फरपुर, डी मुजफ्फरपुर। तो इसका कोई ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा? कहाँ है? कर्म बेगूसराय, बरौनी। बरौनी में कहाँ है तेल शोधक कारखाना? कहाँ है? बरौनी में है। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 24। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी गुजरात। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्या देगा? उत्तर प्रदेश में है। कहाँ दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 25। जो अच्छा बोलता है उसके लिए एक शब्द चुनिए। वक्ता, वाचाल, सुवक्ता, वाचालिक। तो क्या हो जाएगा इसका कोई ऑप्शन? वक्ता, क्या जो अच्छा बोलता है वो क्या हो जाएगा? वक्ता हो जाएगा। चलिए आज के लिए ये तक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तक जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।